देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज। मैं चंद्रभूषण पांडे। आज जो ऑनलाइन हमारे साथ जो व्यक्ति मिल रहे हैं, जो मेहमान हमारे हैं, वो दिल्ली से हैं। और दिल्ली में उन्होंने राजनीति में अच्छा पैठ बनाया है। अपने लिए समर्थन मांगने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ सब लोगों से ये कहता हूं, गोपाल अवस्थी आप लोग सब लोग हैं। आप लोग अगर अपने लिए अगर टिकट मांगेंगे तो शायद मेरी ईश्वर भी सुनेगा और वो पार्टी भी सुनेगी जो मुझे टिकट देगी। क्योंकि राजनीति में तो वो बहुत सालों से रहे, लेकिन जब आप पार्टी का जन्म हुआ तब से लेकर आज तक आप पार्टी में ही उन्होंने संघर्ष किया है। आज कुछ ऐसी विडंबनाएं उनके सामने आई हैं कि आप पार्टी छोड़ने पे मजबूर हुए हैं। और इनका करावल नगर और सोनिया विहार में लोगों के बीच पैठ अच्छा है। तो देर न करते हुए हम आप लोगों से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ हैं गोपाल अवस्थी जी। गोपाल अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी आपका। अवस्थी जी, आपने काफी सालों से संघर्ष किया है और उसके बाद आप पार्टी में भी रहे। आप एक बार हमारे दर्शकों को अपने संघर्ष के बारे में बताइए। जी पहले तो मैं आपको नमस्कार, आपके चैनल को नमस्कार। मैं बताना चाहता हूं कि मैं 2013 से इस आम आदमी पार्टी में जुड़ा हूं। बल्कि पार्टी जिस दिन बनी, मैंने लगभग 13 वर्ष इस पार्टी में काम किया। और इस पार्टी में मैंने अरविंद जी के साथ 16 दिन बनारस में प्रचार किया, अमेठी प्रचार किया, दिल्ली से लेकर कानपुर तक उनकी उस यात्रा में शामिल हुआ। तमाम रैली प्रदर्शन में सब में मैं आम आदमी पार्टी का एक सिपाही बन के खड़ा रहा। और पिछली बार मुझे निगम के लिए तैयारी के लिए बोला गया। मैंने 2 बार से निगम की तैयारी मुझसे कराई गई। मैंने करीबन 2 साल तक वो निगम की तैयारी की, सोनिया विहार और सभापुर बाट दोनों में। उन दोनों में जब क्योंकि समय आया टिकट देने का तो इन्होंने मेरा टिकट काट दिया। अभी फिर कुछ दिन से इन्होंने, कुछ नेताओं ने मुझसे कहा कि आप विधानसभा की तैयारी करें। मैंने विधानसभा की तैयारी की तो कल फिर मेरा टिकट काट दिया गया। और टिकट काटने का मकसद एक ही है कि हमारे पास जो इनको धन चाहिए वो हमारे पास इतना धन नहीं है। जी, लेकिन आपने जो बातें की हैं अपने इस्तीफे में दुर्गेश पाठक जी का, ये मामला क्या है? देखिए, दुर्गेश पाठक हमारे करावल नगर के हमारे नेता थे। हमने जिस दिन से यहाँ से कपिल मिश्रा जाने के बाद उस समय भी हमसे तैयारी कराई गई थी। फिर दुर्गेश पाठक आ गए। मैंने दुर्गेश पाठक के साथ कंधे में कंधे मिलाकर काम किया और मुझे लगा कि मुझे एक करावल नगर में नेता मिल गया। और उस नेता ने मुझे, जब वो करावल नगर से गए तो हमने उनसे कहा कि आप क्या निगम की मैं तैयारी कर लूं, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप निगम की तैयारी करें। और जब निगम की तैयारी करते समय में मेरा निगम का टिकट काट दिया गया तो मैं थोड़ा महसूस हुआ कि मेरा टिकट काट दिया गया। फिर भी मैं आम आदमी पार्टी के साथ काम करता रहा, एक आम आदमी पार्टी के सिपाही की तरह खड़ा रहा। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जिस दिन से बने, मैंने अरविंद केजरीवाल की हर वक्त प्रशंसा की। अरविंद केजरीवाल मेरे घर भी आए करीबन, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक मुख्यमंत्री मेरे घर आया। 1 सवा घंटा उन्होंने बैठा। और जब से अरविंद जी मिलने के बाद मुझे अरविंद जी के नीचे के जो लोग हैं मुझे मिलने नहीं दिया गया। मैं जब जब मिलने की कोशिश की गई तो दुर्गेश से ऑर्डर लिया जाता है, वो दुर्गेश से पूछो तो मिलने का समय मिलेगा। ये क्या पार्टी में हो रहा मेरी समझ में नहीं आ रही। जी, अवस्थी जी, जैसे कि अभी आपके बहुत वरिष्ठ जो कि मंत्री भी रह चुके हैं, परिवहन मंत्री, वो भी इस पार्टी को छोड़ चुके हैं, आप पार्टी को। और उन्होंने भी ऐसा ही कुछ बताया, आंतरिक मामला ही बताया आप पार्टी में। आप पार्टी में उन्होंने कहा कि जो कार्य होना चाहिए वो कार्य नहीं हो पा रहा है, सिर्फ पार्टी के अंदरूनी कारणों से। तो ऐसा क्या बात है कि जो भी व्यक्ति, जैसे कि
केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारी पार्टी ईमानदार है, लेकिन हमें लगता है कि ईमानदार जो लोग हैं वो अब पार्टी को छोड़ के हट रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ पांडे जी मेरी, कि इस पार्टी में जो कहते थे कि परिवारवाद नहीं है, इस पार्टी में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा परिवारवाद है। आप देखिए जिस प्रत्याशी को उतार रहे, इससे पहले निगम में भी वही हाल हुआ कि पहले बड़े भाई की पत्नी, फिर छोटे भाई की पत्नी, फिर विधानसभा अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, सारे पद एक ही घर में दे दिए गए। अभी विधानसभा का टिकट जिस आदमी को दिया गया है, वो पहले निगम निगम पार्षद बना, फिर उसको 2 बार एलओपी बनाया गया, फिर उनको जिला, फिर उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, फिर उनको विधान जिले का अध्यक्ष बनाया गया, और अब विधानसभा का टिकट दे दिया गया। तो देखिए जब परिवारवाद की जब बात करते तो ये लगता है कि जब ये पार्टी आई थी, इसने कहा था एक परिवार से एक आदमी को एक ही पद मिल सकता है। अब ये कुछ दिन से मैंने ये देख रहे हैं, जब से दुर्गेश पाठक ने इस कमान को संभाला है, तो शायद मुझे लगता है कि परिवारवाद इन्होंने, कहने के लिए परिवारवाद है, परिवारवाद को ज्यादा बढ़ा दिया है। जी, अवस्थी जी, मैंने ऐसा भी देखा है जैसे कि बहुत लोगों की तैयारी होती है, पार्टी टिकट देने की बात करती है और एन वक्त पे टिकट काट देती है। और जो व्यक्ति क्षेत्र में तैयारी कर लेता है उसके लिए वो बेबस हो जाता है, लास्ट में वो निर्दलीय चुनाव लड़ा है। बहुत जगह ऐसा मैंने देखा है। तो आपकी सोच जो है, जैसे आपको टिकट नहीं मिला है, इसके बाद आपका क्या विचार है? क्योंकि करावल नगर और सोनिया विहार के तरफ आपका जो लोगों में प्रेम है वो बहुत ज्यादा है, तो आपने क्या सोचा है उसके लिए? देखिए मैंने पांडे जी एक बात बता दूं आपको, कि मेरा विचार ये है कि मैं तो पहले परिवार के बीच में जाऊंगा। ये मेरा सोनिया विहार और करावल नगर मेरा एक परिवार है। इस परिवार में मैं अभी भी गया था। अभी छठ वाले दिन, ये क्या नाम, धनतेरस वाले दिन मैंने एक पश्चिमी करावल नगर में एक मीटिंग की थी, जिसमें करीबन 700-800 आदमी था। और 700-800 आदमी के बीच में मैं गया, मैंने कहा मेरे लिए कोई समर्थन आप लोग देंगे तो मैं विधानसभा में आऊंगा। उन लोगों ने हाथ उठाकर मुझे समर्थन दिया कि आप विधानसभा की तैयारी कर कीजिए और मैं आप लोगों के साथ हूं। और उसके बाद भी मुझे आज कल महसूस हुआ, जब कल टिकट मेरा काटा गया, तो मुझे लगा कि ये सोनिया विहार करावल नगर में ये तो मेरा परिवार है, इनके बीच में मैं फिर दोबारा पुनः जाऊंगा। अगर परिवार के लोग कहेंगे कि अवस्थी जी चुनाव लड़ो, तो मैं अवस्था आके इनके बीच में आके और चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी करूंगा। जी, अवस्थी जी, जैसा कि दिल्ली बीजेपी हर समय आरोप लगाती रहती है आम आदमी पार्टी पे, अभी तक तो आप आम आदमी पार्टी में रहे, अब आप इस्तीफा दिए हैं, लेकिन जैसे कि बीजेपी आरोप लगाती है कि जमुना सफाई नहीं हुई है, रोड नहीं बने हैं, इसमें आपको क्या निकल के आया जबकि आप पार्टी से अभी तक जुड़े हुए थे? क्या जमुना जी की सफाई हो चुकी है? देखिए ये मैं बता, पार्टी में आंतरिक मतभेद इतने ज्यादा पैदा हैं कि ये अपना कोई काम ही नहीं कर पा रही। और एक और बात बता दूं आपको, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं करावल नगर में, शायद करावल नगर अगर किसी के 20 साल पीछे गांव, किसी गांव में आप चले जाएं, उससे भी खराब हाल इस सोनिया गांव और करावल नगर का है। आप करावल नगर की गलियों में देखो, गलियां इतनी बुरी हालत है, सड़कें हैं नहीं। पार्टी जबकि, देखिए हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी, इतने साल से इन्होंने सीवर के लिए ऐलान किया, सोनिया गांव के लिए। आज दिन तक सीवर इन्होंने घोषणा की, मुख्यमंत्री जी ने तीसरे पुस्ते आकर, कि सोनिया विहार के लिए मैं 87 करोड़ रुपए सीवर लाइन डलवाने के लिए दिए। इनका प्रत्याशी आते इन्होंने सीवर लाइन सफाया कर दी। मेरी समझ में नहीं आती जनता का क्या दोष है। जनता ने तो इनके प्रत्याशी को 88,000 वोट दिया। देखिए 88,000 वोट इनको दिया, जीतने वाले को 96,000 वोट दिया, तो जनता ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर जनता के साथ इन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया? तो मुझे लगता है कि ये पार्टी की मंशा ही नहीं है काम करने की, और ये केवल बातों में गुमराह करना चाहते हैं हम जैसे लोगों को। और अभी भी ये लगता है
कि अगर मैं इनसे मिलूंगा तो कल मुझे फॉरवर्ड करेंगे कि आप 27 की तैयारी कर लीजिए, 27 आएगा तो कहेंगे 30 की तैयारी कर लीजिए। तो लगता है कि पांडे जी, ऐसी पार्टी से तो अलविदा ही कह देना चाहिए। और मैं एक और बात कहता हूं कि हमारे यहाँ जितना कार्यकर्ता जो भी जुड़ा है, वो कार्यकर्ता अगर कोई इच्छा लेके बैठा हो तो इस पार्टी में कोई इच्छा नहीं, क्योंकि इस पार्टी में परिवारवाद खत्म नहीं होगा। क्योंकि ऊपर बैठे नेता कभी परिवारवाद को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनकी मंशा है। जी अवस्थी जी, जो बात मैं कर रहा था जमुना जी पे, आप जमुना जी के किनारे सोनिया विहार बसा हुआ है और तंग गलियां हैं, गलियां ऐसी हैं कि उसमें कार्य नहीं हो पा रहा है, और विकास के बहुत कार्य ऐसे हैं जो कि वहां होना चाहिए और नहीं हो रहे हैं। तो आप एक बार दर्शकों को बताइए कि आपकी सोच क्या है विकास के प्रति, कि अगर आप वहां पे क्षेत्र से अगर किसी प्रकार से किसी पार्टी से या निर्दलीय चुन के आते हैं तो आप क्या कार्य करेंगे वहां। मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं गली और उसकी राजनीति करने नहीं आया था। ये आम आदमी पार्टी भी इसी उसमें आई थी। आम आदमी पार्टी ने एक जमुना जी के किनारे एक आरती का अभियान रखा था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। इन्होंने कहा था कि सोनिया विहार के जमुना जी के किनारे एक इतना सुंदर घाट बनाएंगे जो हरिद्वार की जैसे, हरिद्वार में हर की पौड़ी है, इस तरह का एक घाट बनाने का इन्होंने घोषणा भी की थी। वो घोषणा इन्होंने लिप दी। इनके अंदर कोई ऐसा विकास नहीं इन्होंने दिखाया। और मैं अगर क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूं, अगर हम इस क्षेत्र में आए और क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो गली गली और सड़क की राजनीति से छोड़ के मैं एक बड़ा काम यहाँ करके जाऊंगा, जो यहाँ की जनता कहेगी कि हाँ, अवस्थी जी ने कुछ करके दिखाया। आप इस कॉलोनी में देख लीजिए, करावल नगर में कोई कॉलेज नहीं, कोई अस्पताल नहीं। यहाँ के बच्चे 20-20, 30-30 किलोमीटर पैदल चल के और बसों में धक्के खा के कॉलेज जाते हैं। साहब, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद 3 लाख वोटर है इस कॉलोनी में, आबादी करीबन 6-7 लाख से कम की आबादी नहीं है। इस आबादी में एक भी अस्पताल, एक भी कॉलेज नहीं है। जी औसी साहब, आपने जो इस्तीफा तो आज दे दिया है, इस्तीफा आपका स्वीकार हो चुका है। देखिए, मैंने अपनी पेशकश कर दी है। इस्तीफा देना और ना देना पार्टी का काम है। मैंने अपना काम किया। मैं पार्टी का इस्तीफा नहीं देना चाहता था। जब पार्टी की नीतियां गलत हो गई तो मैंने आज ये समझ लिया कि हम जैसे लोगों को नहीं, आपने दिल्ली से लेके और यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के लोगों का सरेआम अपमान किया है। आपने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जबकि यहाँ उनको उनका कोई मौजूद नहीं है। आप हरियाणा के ले आके लोगों को टिकट दे देंगे। दिल्ली और यूपी और बिहार के लोग जो बैठे हैं भारी संख्या में, उनका आपने अपमान किया। ये मुझे बुरा जी लगा। इस वजह से मैंने इस पार्टी से इस्तीफा दिया। जी ये है हमारे साथ गोपाल अवस्थी जी, जो कि आप पार्टी में अभी तक संघर्ष करते रहे हैं, और करावल नगर सोनिया विहार में लोगों के बीच इनका पैठ बहुत अच्छा है, प्यार परिवार जैसा है, और लोग इनको मानते भी हैं। वहां जाके मैंने वहां क्षेत्र का दौरा करके भी देखा है कि सोनिया विहार और करावल नगर में इन्हें अपने बड़े भाई की तरह, जो बुजुर्ग हैं वो बेटे की तरह मानते हैं। तो देखना है कि अगर अवस्थी साहब, अभी तो आप पार्टी छोड़ चुके हैं, अगर किसी पार्टी के थ्रू या निर्दलीय आते हैं तो लोगों का प्यार कितना मिल पाता है। इसी के साथ अवस्थी जी, आपने जो हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद पांडे जी, आपको, आपके चैनल को पुनः धन्यवाद।